गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंगल एकेडमी बाय उषा सिंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे ऋषि मुनि में ऋषि भारद्वाज। तो उनके विषय में हम पढ़ते हैं। भारद्वाज कौन थे? भारद्वाज एक बहुत बड़े ऋषि थे और वे विंध्याचल की गुफा में एक मंत्र घोष हो रहा था। कभी स्वर ऊंचा होता था और कभी नीचा होता था। उसमें वे सोच रहे थे कि अग्नि क्या है। अग्नि वह है जो उन्नति कारक है और प्रेरक है। अग्नि सदैव ऊपर उठती है और मनुष्य मात्र को कहती है, उठो, जागो, पवित्र बनो, श्रेष्ठ बनो। नित्य प्रगति करना मनुष्य का लक्षण है। लेकिन जो सदियों तक एक जैसा बना रहता है, जैसे का तैसा बना रहता है, वह मनुष्य नहीं बल्कि पशु है। वे कहते थे कि मनुष्यों, अग्नि की उपासना करो, अग्नि की पूजा करो। अग्नि सर्व समावेशक है। वह चेतक भी है और दाहक भी है। सूर्य और अग्नि दोनों में एक ही तत्व है। अग्नि तत्व कैसे बनता है, कैसे बना है? संघर्ष से अग्नि निर्माण होता है या अग्नि के कारण संघर्ष होता है। आश्चर्य है कि पृथ्वी के भीतर भी अग्नि है और जो आकाश में प्रकट होती है विद्युत। आप बरसात के दिनों में देखते हैं कि आकाश में बिजली चमकती है, वह भी अग्नि है। हम देखते हैं जल और अग्नि दोनों विरोधी दिखाई देते हैं, परंतु जल में अग्नि है और अग्नि में जल है। भारद्वाज अपनी गुफा में बैठे हुए इन्हीं विचारों में डूबे रहते थे और कभी वे अपने कक्ष के चक्कर लगाते। कई दिनों तक वे बाहर नहीं निकलते थे। उन्हें न खाने की चिंता थी, न पीने की चिंता थी। केवल वे इसी विषय में सोचते रहते थे। एक बार इंद्र भगवान उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो वे क्योंकि चिंतन में मग्न थे, इसलिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इस प्रकार से इंद्र 3 बार तक इसी प्रकार लौटते रहे। तब किसी ने उनसे कहा, मुनिवर, आपसे तो मिलने देवराज इंद्र आए थे। तो भारद्वाज ने दरवाजा खोला और उनका स्वागत किया। कहा, मुझे पता चला कि आप पहले भी 2 बार आ गए थे, परंतु आपको वैसे ही लौट जाना पड़ा। क्षमा करें। एक तो मैं जानता नहीं था, दूसरी बात मैं बहुत ही कार्यव्यस्त था, तीसरी बात यह थी, न तो मैं आपसे कुछ चाहता हूँ और ना ही मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। इंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी पहली और दूसरी बात से तो सहमत हूँ, लेकिन तीसरी बात से मैं आपकी से सहमत नहीं हूँ। मैं आपके पास वही मांगने आया हूँ जो कुछ आप संसार को अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। भारद्वाज ने कहा, मैं भला क्या दे सकता हूँ? मेरे पास ना तो धन है, ना पद है और ना प्रतिष्ठा है, ना खेती बाड़ी है, ना धान्य है, ना कपड़ा है। मैं भला किसे क्या दे सकता हूँ? इंद्र ने कहा, आप दे सकते हैं और आपको देना भी चाहिए। इन सब से बढ़कर है, ना धन धान्य की आवश्यकता है, ना खेती बाड़ी की, ना कपड़े की, ना हीरे मोती सोने चांदी किसी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इनसे बढ़कर आपके पास जो एक चीज़ है वो सबसे श्रेष्ठ है और वह है ज्ञान। ये सब चीज़ें तो बेकार की हैं। आप इसे कुटिया में बंद करके मत रखिए, आप इसको सबको बांटिए और आप सबको बांटना भी चाहिए। क्या आप संसार को इसी प्रकार अज्ञान से रोने बिलखने देंगे? जिस प्रकार वे कीचड़ में बिल्कुल कीड़े की तरह बिलबिला रहे हैं, क्या उनका उद्धार करना आपका कर्तव्य नहीं है? आप इतने स्वार्थी और संकुचित हो। भारद्वाज को इंद्र इस प्रकार से 3 दिन तक समझाते रहे। भारद्वाज इंद्र की बात मान गए और सारी दुनिया को अपना ज्ञान भंडार लुटाने के लिए वे तैयार हो गए। इंद्र भी बहुत खुश हुए। अब उनके जन्म के बारे में पढ़ते हैं कि उनका बचपन कैसा था। देवों के गुरु का नाम बृहस्पति था।
उन्हें वाचस्पति भी कहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे और अलौकिक वक्ता थे। शब्द मानो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। वे नए शब्द बनाते थे और पुराने शब्दों से नए अर्थ निकालते थे। उनकी पत्नी का नाम था ममता। ममता एक कवित्री थी और बहुत सुंदर कविताएं लिखती थी। एक बार उन्होंने बहुत लंबी कविता लिखी और सरस्वती के सामने कर सुरीले ढंग में उसे गाया। उनके गान से सरस्वती माता उनके समक्ष प्रकट हुई और बोली कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। ममता ने कहा, देवी मुझे बुद्धिमान पुत्र दो और वह वेदों का नित्य अध्ययन करे। मुझे विद्यानंद लूटने वाला और लुटाने वाला पुत्र दो। वह स्वतः के सुख के लिए ज्ञानार्जन करे और परोपकारी भी हो। देवी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और कुछ समय बाद ममता ने एक पुत्र को जन्म दिया। बृहस्पति बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने कहा, इसका मुखड़ा चंद्रमा जैसा सुंदर है। हम इसका भली प्रकार से भरण पोषण करेंगे। ममता ने कहा, भरण पोषण तो सभी करते हैं, लालन पालन तो संतान पशु पक्षी भी करते हैं। हम अपने बालक को विद्या में प्रवीण बनाएंगे। बृहस्पति ने कहा, अवश्य। और वह हजारों की बुद्धि का भरण पोषण करेगा। वह ज्ञान के आकाश में सूर्य के समान चमकेगा। तो ममता ने कहा, इसका नाम भरद्वाज रखना चाहिए और उन्होंने उसका नाम भरद्वाज रखा। बृहस्पति ने कहा, यह नाम उत्तम रहेगा। इसके दोनों अर्थ होंगे, हमारे द्वारा संगोपित और संवर्धित तथा दूसरों का संगोपन और संवर्धन करने वाला। बालक का नाम भरद्वाज रखा गया। जब वह 8 वर्ष का हुआ तब उसका उपनयन संस्कार हुआ और उसे गुरुकुल में भेजा गया। वहीं पर दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत भी अध्ययन के लिए आया था। दोनों की समान आयु होने के कारण दोनों में मित्रता हो गई। भरत तो राजनीति विशारद हुआ, परंतु भरद्वाज ने अपने आप को वेद के अध्ययन में लगा दिया। उसने चारों वेद कंठस्थ कर लिए और वेदों की एक एक ऋचा में अनेक अर्थ भरे हुए हैं। उन सबको खोजने में भरद्वाज तल्लीन रहने लगे और एकांत में बैठकर भी वेद और वेदार्थ का विचार करने लगे। इंद्र से प्रेरणा पाकर भरद्वाज देश भर में घूमे और वहां गांवों में लोगों की स्थिति देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। मनुष्य पशु के समान जीवन जी रहे थे। वे इतने स्वार्थी हो गए थे, उद्दंड बन गए थे, तो उन्हें यह चिंता हुई कि इन्हें कौन सुधारेगा, कौन इनका मार्गदर्शन करेगा। तो मुझे ही इनका मार्गदर्शन करना होगा। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी यह कार्य करूँगा। ग्रामों के उद्धार के लिए भरद्वाज गांवों में जाकर भीड़ जुटाने लगे और लोगों को संगठित जीवन का पाठ सिखाने लगे। एक गांव में जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग सोए हुए थे। उन्होंने लोगों को घर घर में जाकर जगाया और सबको इकट्ठा करके कहा कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कम से कम सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठना चाहिए, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना चाहिए और उषय काल में जब तप ध्यान धारणा पूजा पाठ आदि करना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठना पाप है। इस प्रकार से भरद्वाज के उपदेशों से सभी लोग सुबह उठने लगे और उनके चेहरे पर प्रतिभा दिखाई देने लगी। उन्होंने आलस्य छोड़ दिया। दूसरे गांव में भरद्वाज जब गए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ बहुत ही गंदगी फैली हुई थी। लोग अपना मुंह ढक लेते थे, नाक ढक लेते थे, लेकिन कूड़ों के ढेर पड़े हुए थे। भरद्वाज ने स्वयं गांवों की सफाई करने के लिए झाड़ू उठाई। जवान महापुरुषों ने देखा तो वे उनके साथ लग गए। इस प्रकार से गांव में स्वच्छता हो गई और जगह जगह फूल खिलने लगे। गांव की हवा बदल गई और सभी लोग सुबह उठकर व्यायाम करने लगे। तीसरे गांव में
भरद्वाज ने देखा कि बहुत सारे लोग बीमार हैं और उन्होंने वहाँ पर भी स्वच्छता की योजना बनाई। गाय का महत्व समझाया और बताया कि गाय का दूध हमें पीना चाहिए। गोमय, गोमूत्र इन सब में अनेक रोगों को दूर करने का सामर्थ्य है। माता केवल एक ही बालक की हुआ करती है, परंतु गाय हम सबकी माता है और उसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। भरद्वाज ने बताया कि गौ हत्या महापाप है और गौ पालन यानी गाय का पालन करना पुण्य का कार्य है। इस प्रकार से भरद्वाज की प्रेरणा पाकर बहुत सारे गांव सुधर गए, लगभग हजारों गांव सुधर गए। लोगों की आपस में झगड़ने की वृत्ति नष्ट हो गई और मेल मिलाप उनका बढ़ गया। लोग ईश्वर भक्ति करने लगे और समझने लगे कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। इस प्रकार प्रेम से रहेंगे, सुख से जिएंगे और सभी में यह भावना जाग गई। भरद्वाज ने उनके सामूहिक तथा अनुशासनबद्ध जीवन का महत्व समझाया, वेदों का अर्थ बताया। भरद्वाज अपने चित्त में शांति का अनुभव करने लगे। आज तक वे वेद पढ़ते थे और उनके अर्थ पर विचार करते थे। अब वे वेदों को हजारों लोगों के जीवन में उतारने लगे और उन सब में वे ईश्वर को देखने लगे। उन्होंने समझाया कि आपस में युद्ध करना गलत है। अब युद्ध ना करो का देखते हैं। इसमें बहुत बड़ा मैदान था, उसमें बहुत सारी सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। ढोल नगाड़े पीटे जा रहे थे और सभी तलवारें उठाए हुए नारे लगा रहे थे। वातावरण बहुत ही उत्तेजित हो रहा था, वातावरण में बहुत ही उत्तेजना थी। सभी उछल उछल कर एक दूसरे को आह्वान कर रहे थे कि आओ मेरे सामने युद्ध करो। तभी भरद्वाज अपने 200 अनुयायियों के साथ मैदान में उतरे और दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़े हो गए। उनकी निर्भयता को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। भरद्वाज ने ललकारा कि युद्ध नहीं होगा, ना मार काट होगी, ना खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारे घर की महिलाएं विधवा नहीं होंगी, तुम्हारे बाल बच्चे अनाथ नहीं होंगे। हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब भाई हैं। तो तुम्हें सौगंध है तुम्हारे आत्मा की, तुम्हें सौगंध है विश्व पिता परमात्मा की, युद्ध मत करो। सभी शांत हो गए और सभी ने युद्ध करना छोड़ दिया। जो एक दूसरे को आह्वान कर रहे थे युद्ध का, उन सब ने युद्ध का आह्वान छोड़ दिया और अपने शस्त्र नीचे कर लिए। भरद्वाज का धैर्य देखकर और उनकी प्रभावी वाणी सुनकर सभी आश्चर्यचकित हुए। सेनाधिकारी ने कहा, तुम यहाँ से दूर हटो, हम तो राजा के आज्ञाकारी हैं, तुम्हें जो कुछ कहना है उनसे कहो। भरद्वाज ने कहा, ठीक है, तुम उनके आज्ञाकारी बनो, लेकिन आत्मा के आज्ञाकारी बनो, किसी और के नहीं। मैं तुम्हारे राजा से मिलता हूँ। सेनाधिकारी ने कहा, जगतपति महाप्रतिपालक लोक लोकेश्वर स्वामी धनराज हमारे राजा हैं और हम वराण्य देश के निवासी वर्षिक कहलाते हैं। हमारे राजा ने अव्यवर्तीय चायमान से कुछ भूभाग यानी धरती का भाग और धन की मांग की थी, उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया। इसीलिए हमारे राजा धनराज ने उन पर धावा बोल दिया। चायमान की विजय। भरद्वाज राजा के पास पहुंचे और उनको भली भांति समझाया, लेकिन वह उद्दंडता से बात करने लगा कि मैं तो केवल अपना राजकोष भरना चाहता हूँ, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें इतना दुख हो रहा है सैनिकों के प्राण जाने से, तो तुम मुझे चायमान से भूमि दिलवा दो और धन दिलवा दो, मैं बिना युद्ध किए चुपचाप चला जाऊंगा। भरद्वाज ने कहा, मैं अव्यवर्तीय चायमान को भी समझाने का प्रयास करता हूँ, तब तक तुम अपने शिविर में लौट जाओ। धनराज लौट गया, लेकिन उसने एक योजना बनाई रात में धावा बोलने की, और इस योजना की खबर भरद्वाज को उसके दूतों ने दी। भरद्वाज ने चायमान को सूचना दी कि छावनी का ढांचा बनाने को रहने दो, सब कीमती चीजें हटाओ, अपने सैनिकों को आसपास में छिपा दो और योग्य समय पाकर आक्रमण करो। आधी रात के समय धनराज ने
पूरे दल के साथ आक्रमण किया और उसने सोचा कि अभ्यवर्तीय सैनिक सोए होंगे, लेकिन चायमान ने चारों ओर आग लगा दी और बाणों की बौछार कर दी। घमासान युद्ध हुआ, धनराज मारा गया, उसके सेनापति मारे गए, सैकड़ों सैनिक भाग गए और बचे हुए उनकी भरद्वाज की शरण में आए। इस प्रकार चायमान को बहुत सारा धन मिल गया। भरद्वाज ने धनराज के पुत्र गणराज को सिंहासन पर बैठाया। वर्षिक और अभ्यवर्तीय दोनों राज्य के नागरिक भरद्वाज के अनुयायी बन गए। भरद्वाज सबको नियमित और संयमित जीवन का पाठ पढ़ाने लगे, परंतु अधिकतर लोग धार्मिकता में कम और भोग विलासों में अधिक रुचि रखने लगे। मनुष्य सामूहिक और सुसंगठित जीवन क्यों नहीं जीता है? वह संकुचित और स्वार्थी क्यों बनता है? फिसलने का, गिरावट का रास्ता लोगों को क्यों प्रिय है? लोग अपनी बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं करते? ये सब प्रश्न उन्हें बहुत सताने लगे और इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम अगला पार्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।